हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी सुबह सुबह हॉल में बैठी नींबू पानी पी रही होती है। तभी उसकी सास मीरा उसके पास आती है और उसे सुबह सुबह नींबू पानी पीते हुए देखकर रूबी से कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी सास, तेरे पति ने अभी तक कुछ नाश्ता तक नहीं खाया और तू आराम से यहाँ बैठकर चाय पी रही है। माँ जी पहले देख तो लीजिए कि मैं क्या पी रही हूँ, उसके बाद गुस्सा कर लेना। पर नहीं, गुस्सा तो आपकी नाक पर ही बैठा रहता है। क्या पी रही है तू? चाय नहीं है तो क्या है? माँ जी मैं नींबू पानी पी रही हूँ। इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा? बात तेरी भी सही है, लेकिन तेरे जितना कोई नींबू पानी भी नहीं पीता। कितनी बार तुझे कहा है कि ज्यादा नींबू मत पिया कर वरना गल जाएगी, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, नींबू पानी पीने से शरीर फिट रहता है। बहू और कितना फिट होगी तू? अब क्या तुझे मिस्टर इंडिया बनना है? मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, तुझे जो पीना है पी, लेकिन मेरे बेटे और मेरे लिए कुछ नाश्ता बना ले। रोहित के ऑफिस जाने का समय हो गया है। जी माँ जी जा रही हूँ। वैसे भी आप मुझे बैठे देख ही कहाँ सकती हैं। इतना कहकर रूबी किचन में जाकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद रोहित ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आता है और रूबी को आवाज देकर कहता है, रूबी नाश्ता तैयार हो तो जल्दी दे दो यार, मुझे लेट हो रहा है। अभी लाई रोहित जी, बस 1 मिनट। क्या हुआ बेटा, अभी तुझे नाश्ता नहीं मिला क्या? मैंने बहू को बहुत पहले ही कहा था, जहाँ सुबह लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, उस टाइम वो बैठकर नींबू पानी पी रही थी। क्या माँ, अभी सुबह सुबह शुरू हो गई? उसका मन, पीने दो उसे। हाँ हाँ, तुम दोनों की नजर में मैं ही पागल हूँ। न अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलता, पूरे दिन बस नींबू पानी ही पीती रहती है, खाने के नाम पर कुछ नहीं खाती। इस तरह से नींबू पिएगी तो खाली पेट बहुत नुकसान होगा उसको। माँ वो बच्ची नहीं है, उसे भी पता है क्या खाना है क्या नहीं। अब मैं उसे खाने पीने के लिए भी रोकूंगा तो उसे बुरा लगेगा। करो जो मन में आए तुम लोगों को, मुझे आज के बाद कुछ नहीं बोलना तुम्हें। मीरा के लाख कहने पर भी रूबी नींबू पानी पीना कम नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे पहले से भी ज्यादा नींबू पानी वो पीना शुरू कर देती है। गर्मी होने की वजह से रोहित भी उसे नींबू पानी पीने से मना नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन रूबी के नींबू पानी पीने की आदत में कोई सुधार नहीं होता। ना ही वो अपनी सास मीरा की बात पर कोई ध्यान दिया करती। ऐसे ही एक दिन रूबी घर के कामों में लगी हुई होती है। तभी उसकी सहेली पूजा आती है, जिसे देखकर रूबी कहती है, क्या बात है मैडम, आज तुझे अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? ऐसी बात नहीं है यार, याद तो तेरी रोज आती थी, लेकिन एग्जाम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज यहाँ कैसे? अब एग्जाम भी खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया और तेरी दोस्त डॉक्टर बन गई है, यही खुशखबरी देने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब तो बाहर वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब तो घर में ही डॉक्टर है। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है पूजा बेटी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। बेटी अब अपनी दोस्त को भी कुछ समझा दे, मेरी तो सुनती नहीं है, शायद तेरी ही सुन ले। आंटी जी, इसका मतलब इसने अपना नींबू पानी पीना अभी भी कम नहीं किया क्या? नहीं बेटी, बल्कि अब तो खाना पीना छोड़कर पीती है। रूबी अब तो सुधर जा, बहुत गलत बात है। यार तू बाकी सारी चीजें छोड़ और मेरी सासू माँ के साथ बैठकर बातें कर, तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर रूबी किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन जब रूबी किचन से बाहर नहीं आती, तब पूजा और मीरा कुछ देर और इंतजार करने के बाद किचन में जाकर देखती हैं, जहां रूबी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई नजर आती है। जिसे देखते ही दोनों बहुत घबरा जाती हैं और उसे जल्दी से बाहर लाती हैं, जहां उसकी दोस्त पूजा उसे चेक कर कर कहती है, रूबी यार बस कर, अब इतना भी नींबू पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे ही फिट है। जल्दी ही तू अपनी इस आदत को कंट्रोल करना सीख, वरना आगे तुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या पूजा, माँ जी कम थी क्या सुनाने के लिए, जो तू भी सुनाने लग गई अपने डॉक्टर गिरी बनकर। इतनी गर्मी है, आ गया गर्मी की वजह से चक्कर। ठीक है, तेरे मन में जो आए तो कर, मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। इतना कहकर पूजा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शाम को रोहित ऑफिस से घर आता है और रूबी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? जब कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो ऐसे ही शक्ल बनेगी। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, बहू आज किचन में काम करते करते बेहोश हो गई थी,
वो तो अच्छा हुआ उसकी दोस्त पूजा आई थी इससे मिलने, उसी ने इसका इलाज किया, वरना डॉक्टर को बुलाना पड़ता। माँ तो आपको उसे रोकना चाहिए ना, सुना है मैडम डॉक्टर बन गई है। बेटा तेरी ही बीवी ने उसे भगा दिया जब उसने इसे नींबू पानी पीने को मना किया कि ज्यादा नींबू पीने से इसका बहुत वजन कम और शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इससे तो वो सुना ही नहीं गया, इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई। गलत बात है रूबी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा नींबू पानी मत पीना और चलकर आराम करो। इतना कहकर रोहित रूबी को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। सबके कितना कहने पर भी रूबी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक से रूबी के पेट में जोरों से दर्द चालू होता है और वो वॉमिटिंग शुरू कर देती है, जिसे देखते ही सब लोग बहुत डर जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां जांच के बाद डॉक्टर कहता है, रोहित, इन्होंने काफी एसिडिक फूड खाया है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर, आप फूड खाने की बात कर रहे हो, ये उनकी तरफ देखती भी नहीं है, ये सिर्फ सुबह शाम दिन रात बस नींबू पानी ही पीती है। मैंने अभी भी आपसे यही कहा है, एसिडिक फूड मतलब जिसमें एसिड ज्यादा हो, और नींबू में तो सबसे ज्यादा एसिड होता है, जो जितना हमें फायदा करता है उतना ज्यादा इस्तेमाल हमें उतना ही नुकसान भी कर सकता है। ज्यादा नींबू पानी पीने की वजह से इनके शरीर में एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स जैसी बीमारियों की शुरुआत हो रही है। अगर इन्होंने आज से अभी से नींबू पानी कम नहीं किया तो इनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की सारी बातें रोहित के साथ उसकी सास और रूबी भी सुन रही होती है, जिसके बाद रूबी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बचती और वो डर कर चुपचाप बैठी होती है, जिस पर रोहित कहता है, बताइए रूबी मैडम, नींबू पानी लाऊं आपके लिए? क्योंकि सारी गर्मी तो आपको ही लगती है, इसीलिए सबके हिस्से का नींबू पानी आप ही पी लेती हैं, तो कहें आज भी ले आऊं? रोहित जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप मुझे टॉन मार रहे हैं। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? हॉस्पिटल भी तुम अपनी ही वजह से हो। कितनी बार सबने तुम्हें मना किया, इतना नींबू पानी मत पियो, नुकसान होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की सुननी है। सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, बट आई प्रॉमिस आज के बाद नींबू पानी नहीं पीऊंगी। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बस भी कर, अब कितना सुनाएगा बेचारी को, अपनी गलती समझ में आ गई है। और तू क्यों इतना बोल रहा है? जब मैंने तुझे बोला था तब तूने कौन सा सुनी थी मेरी? आज जब जेब से पैसे निकले तब समझ में आया ना। बात तो आप सही कह रही हैं माँ, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। कुछ समय बाद सभी लोग रूबी को घर ले आते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अपने परिवार वालों और डॉक्टर की बात सुन के रूबी भी अब ज्यादा नींबू पानी पीने वाली आदत को कम करने की कोशिश करती है और समय के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो हमेशा नींबू पानी लिमिटेड ही पिया करती और उसे समझ आ गया था कि जो चीज फायदा दे सकती है वो चीज हद से ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। साहिल एक ऐसा लड़का था जो कभी भी वक्त और हालात को बदल देता था। कैसे, वो जानने के लिए चलिए साहिल के पास चलते हैं। साहिल बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। नहीं माँ, मुझे और सोना है, प्लीज और सोने दो मुझे। नहीं साहिल बेटा, 9 बज गए हैं, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना है माँ, बट और नींद आ रही है। चल उठ भी जा अब मेरे बच्चे। ये सुनकर वो तुरंत उठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी उसके दोस्त रणवीर का कॉल आता है और वो अपनी माँ के सामने बोलता है, हाँ हेलो रणवीर, कैसा है रे तू? अरे साले, मैं तो ठीक हूँ। कब आएगा कॉलेज जाने के लिए? तूने कितना लेट कर दिया है। अरे सॉरी यार, माँ ने मुझे जगाया नहीं, इसीलिए मैं लेट हो गया। तू चिंता मत कर, मैं बस आ रहा हूँ। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना दो। पर तुझे तो लेट हो रहा था ना। ठीक है यार, जल्दी आ। नालायक कहीं के, झूठ बोलता है अपने दोस्त से। एक तो टाइम पर तुझे जगाने आती हूँ और तू मुझे ही अपने दोस्तों के आगे जलील करता है। इतना जल्दी तो तवे से रोटी नहीं पलटती जितना तू पलटता है। सॉरी माँ, दे दो ना थोड़ा सा, जल्दी खाकर पहुँच ही जाऊंगा। साहिल पराठे का रोल खा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अचानक से घर पर टपक जाता है और कहता है, आंटी जी नमस्ते। अरे साहिल, तुझे कहा था ना लेट हो रहा है। तेरा वेट करते करते मैं तेरे घर तक आ गया और ठूस रहा है तू अब तक। भाई पागल है क्या? अरे यार, मैं तो आ रहा था कि माँ ने कहा बिन खाए मत जा वरना पेट दर्द होगा। अब मैं माँ की बात को कैसे टाल सकता हूँ? साहिल तू फिर पलटा।
तुझे तो अभी बताती हूँ। अरे आंटी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कितना बड़ा पलटीखोर दोस्त है ये मेरा। सही बोला बेटा, इसको तो अभी ठीक करती हूँ। साहिल अपनी माँ से बचने के लिए अपना बैग लेकर फटाक से घर से बाहर निकल जाता है। रणवीर उसे नमस्ते कहकर बाहर बाइक पर बैठकर कॉलेज जाता है, जहाँ रणवीर की बेस्ट फ्रेंड इशिता उसका वेट कर रही होती है। तभी वो बोलती है, अरे तुम दोनों इतना लेट कैसे हो गए? खैर छोड़ो, चलो क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया है। हाँ हाँ चलो। तीनों क्लास लेने के बाद कैंटीन जाकर खाना खाते ही हैं कि तभी इशिता बोलती है, अरे रणवीर, आज तुम खाने में क्या लाए हो? अरे ईशु, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश व्हाइट सॉस पास्ता लेकर आया हूँ और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। सच रणवीर? OMG, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। इशिता जैसे ही खाने की कोशिश करती है, तभी उसका एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चली जाती है। तभी साहिल बोलता है, अबे साले चोर, तू तो इतना अच्छा पास्ता बना ही नहीं सकता। सच बता कहाँ से लाया? अरे यार तू बताइयो मत, मैंने चाइनीज वाले रेस्टोरेंट से खरीद के लाया हूँ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ओ पक्का नहीं बताऊंगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नहीं बताऊंगा। देख, अगर तू पलटा तो फिर देखियो। रणवीर कैसी बात करता है? मैं तेरा भाई हूँ ना, पक्का नहीं बोलूंगा उससे। तभी इशिता वापस आती है और पास्ता खाकर बोलती है, अरे वाह रणवीर, ये तो बहुत ही यम्मी है। तुम कितने स्वीट हो ना, तुमने मेरे लिए बनाया ये। ईशु, ये इसने नहीं बनाया, इसकी बात पर भरोसा मत करो। अरे साला चाइनीज रेस्टोरेंट से लेकर आया है और तुम्हारे सामने कह दिया कि खुद बना कर लाया है। अरे नहीं 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 ईशु, ये तो झूठ बोल रहा है। देखो ईशु, देखो कैसे इसकी जबान लंगड़े आदमी की तरह लड़खड़ा रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला? ये कहकर ईशु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद रणवीर साहिल से बोलता है, साले तू पलटीबाज था और पलटीबाज ही निकला। साले तुझे बोला था ना मत बताइयो, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब जो सच है वो सच है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रणवीर साहिल के कहने पर अपने कमरे में उसके साथ ड्रिंक बनाकर पी ही रहा होता है। तभी साहिल बोलता है, वाह, जो मजा दारू पीने में है वो मजा कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। सही कहते हैं लोग, दारू हराम नहीं, उसे पीने वाले हरामी होते हैं। सही बोला मेरे दोस्त, मजा आता है पीने में, पर तू ज्यादा मत पिया कर। अबे पीऊंगा। नहीं, नहीं पीऊंगा, गंदी चीज होती है। कितना तुझे मना करता हूँ, मत पिया कर शराब। अरे तेरी किडनी में दारू जम गई तो कोई नहीं निकाल पाएगा कभी भी। अरे इसे क्या हो गया एकदम से? और क्या कर रहे हो तुम दोनों अकेले अकेले? अरे ईशु देखो ना, कितनी ड्रिंक कर रहा है ये। कब से बोल रहा हूँ मत पी मेरे भाई, मत पी। अगले दिन तो उठ नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, इसे तो पियक्कड़ बनना है, रास्ते वाले शराबियों की तरह झूमना है। मुझे देखो, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। अरे करना तो दूर की बात, मैं कभी इसकी तरफ देखता तक नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे वो तो मैं मुंडी दूसरी तरफ करके इसके साथ बैठा था। वाह साहिल, तुम बिल्कुल नहीं पीते, तुम कितने अच्छे हो। देखा मैं कितना अच्छा हूँ। वाह साले वाह कमीने, एक सेकंड में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अरे भाई मारो मुझे, मारो। इशिता दोनों के साथ बातें करती है, फिर कुछ देर में घर चली जाती है। तीनों कॉलेज में होते हैं। तभी रणवीर भागता हुआ साहिल के पास आता है और कहता है, यार मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा ले। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मैं 3 पत्ती खेल रहा था, उसमें हार गया। अब वो पैसे मांग रहे हैं, तू मुझे पैसे लाकर दे दे, जिससे मैं अपनी जान छुड़वा सकूं। बस इतनी सी बात मेरे दोस्त, मैं तुझे अभी ला कर देता हूँ। पक्का ना मेरे दोस्त, तू मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अरे नहीं भाई, तेरी कसम, उन्हें कल का टाइम दे दे, तेरा साहिल भाई तुझे पैसे ला कर देगा। थैंक्स भाई, पक्का, पलटियो मत। अगले दिन रणवीर साहिल के पास आकर पैसे मांगता है, लेकिन साहिल पलट जाता है। जिसके बाद सट्टे वाले रणवीर को उठाकर उसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। अपनी एक आंख काली करवाकर वो साहिल के पास आकर बोलता है, साले तू एक नंबर का पलटी खोर है। तूने मेरी मदद करने को बोला था, फिर पलट गया। तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुझे मैंने कहा था कि तू 3 पत्ती खेल और हार जा, भुगत, यही होना चाहिए तेरे साथ। देख लूंगा कमीने, हलकट कहीं के, नासपिटे कहीं के। रणवीर इतना कहकर निकल लेता है। ऐसे ही एक दिन साहिल के घर में काम करते करते उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द होता है। कॉलेज जाने के बाद उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है,
और वो अपने दोस्त से बोलता है, ए रणवीर, मेरा प्रोजेक्ट बना देना, मेरे हाथ में चोट लग गई, प्लीज कर दे वरना मार्क्स नहीं लगेंगे। यार मुझे अपना भी बनाना है। यार प्लीज कर देना, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा? अच्छा चल ठीक है, तू इतना कहता है तो कर देता हूँ। 2 दिन बाद सबके प्रोजेक्ट जब कॉलेज में सबमिट होते हैं तो साहिल रणवीर से अपना प्रोजेक्ट मांगता है जो वो नहीं बनाकर लाया होता और बोलता है, सॉरी यार, मैं नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। अरे तूने तो कहा था कि तू बनाकर ला देगा, अब तू एंड टाइम पर कैसे पलट सकता है? वैसे ही जैसे तू पलटता था हमेशा। अब पता चला उस दिन तूने मुझे गुंडों से धुलवाया, तब नहीं सोचा कि तू पलटा था, और ईशु के सामने भी, आंटी के सामने भी। सही है, सही किया तूने। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट में 0 नंबर ले लूंगा, लेकिन इशिता प्यार तो मुझसे ही करती है, उसमें तो तू फेल है। हाँ तो वक्त बीतता है और वैलेंटाइंस का दिन आता है। सब रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस में होते हैं। तभी साहिल और रणवीर हाथों में गुलाब के फूल लिए इशिता की तरफ बढ़ते हैं और साहिल इशिता को कहता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इशिता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे साहिल, पर सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। क्या, रणवीर से? पर ऐसे कैसे? तुमने तो उस दिन मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और वो तो नशेड़ी पियक्कड़ है एकदम, और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बना सकता, झूठ बोलकर बाहर से लाया था। मुझे उसकी यही अदा तो अच्छी लगती है, बिल्कुल पीकर टल्ली हो जाता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। और उस दिन वो मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता लेकर आया था, भले ही उसे बनाना ना आता हो, पर लाया तो था ना। इतना प्यारा केयरिंग है कि पूछो ही मत। आओ रणवीर, मेरे पास आओ, ये गुलाब मेरे लिए है ना। अरे वाह, लॉटरी लग गई, जैसे को तैसा। हाँ इशिता, ये तुम्हारे लिए ही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, आई लव यू इशू। आई लव यू टू रणवीर। इशिता, तुम पलटी खा गई, तुमने मुझे बोला था। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इस कन्या ने मेरे साथ धोखा किया। रणवीर उसके साथ डांस करने जाता ही है कि साहिल के कान में आकर वो धीरे से कहता है, साहिल, बहुत पलटता था ना तू, देख मेरी गर्लफ्रेंड ने ही तेरे साथ पलटी खोर बाजी की। चल तू अपनी तरह ही कोई पलटी खोर ढूंढ ले। इस तरह साहिल को अपने पलटी खोर का नतीजा मिल ही जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए और अपने वादे को, अपनी जुबान को हमेशा निभाना चाहिए। इसी शहर में रूही नाम की खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की अपनी माँ सुलोचना के साथ रहा करती थी। वो उसी शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त नीरव से बोलती है, अबे नीरव, कहाँ रह गया? जल्दी आ कमीने, तेरी वजह से मैं रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। घर से जल्दी निकल कर आती हूँ, लेकिन यहाँ तेरे लिए वेट करती रहती हूँ मैं रोज। रूही ये बोल ही रही होती है कि तभी नीरव कॉलेज का बैग लिए हुए घर से बाहर आता है और बोलता है, आ गया मेरी माँ, अब और कितना सुनाएगी तू मुझे? जब देखो मुझसे गाली देकर ही बात करती है। अब मैं बचपन वाला नीरव नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, और तू भी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अब जरा तमीज से बात करना सीख जा। अबे जा ना, तू गंदी नाली में मुंह धो। आया बड़ा, तुझसे तमीज से बात करूँ मैं? अरे रहने दे, अगर तुझसे तमीज से बात करूंगी ना तो तमीज शब्द की बेइज्जती हो जाएगी। अब जल्दी से कॉलेज चल। जिसके बाद वो दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज की क्लास में वो दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और एक साथ घर आते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और नीरव एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ रूही और अपनी फोटो लिए खुद से बोलता है, क्या यार नीरव, आखिर कब तक तू अपने दिल की बात उसे नहीं बताएगा? वो तेरी बचपन की दोस्त है, अगर तुझे उससे दोस्ती से शादी के सफर में भी शामिल करना है तो उसे अपने दिल की बात तो बतानी ही पड़ेगी। नीरव खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसके पास आकर बोलती है, नीरव, क्या मेरे कानों ने जो सुना वो सच है? बोल बेटा, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। वो नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तू कब झूठ बोलता है और कब सच, और तेरी ये लड़खड़ाती जुबान साफ साफ बता रही है कि तू इस वक्त झूठ बोल रहा है। चल जल्दी बता। अपनी माँ की बात सुनकर नीरव भावुक होकर बोलता है, माँ, आप तो जानती हैं कि मैं और रूही बचपन से ही साथ रहे हैं। माँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि अपने दिल की बात उसे बता सकूं,
पर वो है कि मुझसे अभी तक ऐसे बात करती है जैसे कि हम अभी भी बच्चे हों। आप ही बताओ माँ कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। देख नीरव, कभी तो तुझे हिम्मत दिखानी ही होगी और शादी करनी ही होगी, इसलिए तू मेरी मान तो कल ही अपने दिल की बात रूही से बोल दे, क्योंकि मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। और तू देख, मेरा मन कह रहा है कि उसके दिल में भी तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर है। अपनी माँ की बात को सुनकर नीरव को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो अगले दिन के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अपनी फीलिंग उसे बताने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और नीरव सो जाता है। अगली ही सुबह वो जल्दी से उठता है और खुद से बोलता है, अरे यार, सुबह के 7 बजने वाले हैं, जल्दी से नहाकर रेडी हो जाता हूँ। आज ज्यादा स्मार्ट बनूंगा, तभी तो रूही को इम्प्रेस कर पाऊंगा। इस तरह नीरव नहा धोकर रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो शीशे के सामने खड़े होकर कभी अपने बालों को देखता तो कभी कोई परफ्यूम लगाता। जिसके बाद रूही उसके घर आती है और वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में रूही उसे बोलती है, क्या बात है, आज तो बड़ा बंठन के कॉलेज जा रहा है। आज से पहले तो तूने कभी इतना स्टाइल नहीं मारा, और ये तेरे परफ्यूम की खुशबू 1 किलोमीटर दूर से ही आ रही थी मुझे। क्या बात है, कोई पसंद आ गया क्या कॉलेज में तुझे? रूही नीरव को ऐसे बोलकर चिढ़ाती है और जिसके बाद नीरव अपने मन में बोलता है, हाँ रूही मिली तो कॉलेज में ही है, और वो मेरी बचपन की दोस्त रूही ही है, यानी कि तुम। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा कि मैं बचपन से तुम्हें कितना चाहता हूँ। इस तरह रूही और नीरव कॉलेज जा ही रहे होते हैं कि तभी नीरव अपनी स्कूटी को एक कपल पार्क की तरफ मोड़ देता है और रूही उसे बोलती है, ओए पागल, नशे वशे में है क्या? हमें कॉलेज जाना था, तू कपल पार्क में क्यों ले आया? अच्छा, कहीं यही तो तेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली जिससे तू मुझे मिलवाने वाला था? वैसे तो कितना अच्छा और समझदार है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे मिलवाए बिना तू अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ही नहीं सकता। अरे परमिट तो मैं ही पास करूंगी। रूही ये बोल ही रही थी कि तभी नीरव उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने पॉकेट से रोज निकालकर रूही की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, रूही, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं आज इतना रेडी होकर क्यों आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रेडी होकर आया हूँ, और मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, जब से हम छोटे थे। इसीलिए यार मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। नीरव की बात सुनकर रूही एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखती ही है कि तभी उसे हंसी आ जाती है और वो बोलती है, अरे यार, एक बात तू मुझे सच सच बता दे, रात को तूने कौन सी रोमांटिक मूवी देख ली जो मेरे साथ ये सारा ड्रामा कर रहा है? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कमीने कि तू मुझे तू की जगह तुम कहकर क्यों बुला रहा है? अरे हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, अपना ये आशिकीपना ना बाद में दिखा लियो, चल यहाँ से। और हाँ, तू बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रूही यार, तू कभी तो मेरी फीलिंग्स को समझना। मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, ये कोई नाटक नहीं है। मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ। रूही एक बार फिर से उसकी बात को मजाक में लेकर टाल देती है और जिसके कारण नीरव का दिल मानो टूट सा जाता है। फिर भी वो उसके साथ कॉलेज जाता है और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। नीरव उदास मन के साथ अपने घर आता है, जहाँ उसकी माँ उसके चेहरे को देखते ही उससे पूछती है, नीरव, क्या बात है? और बेटा तू इतना उदास क्यों है? और तूने रूही को अपने दिल की बात बताई या नहीं? माँ, मैंने उसे बताया था, लेकिन वो हर बार की तरह मेरे दिल की बात को भी मजाक में ले गई। और तो और उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ दोस्ती है, उसने खुद ही ये बोला। नीरव की बात को सुनकर सुनीता से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती, जिसके बाद वो रूही के दिल की सच्ची बात को जानने के लिए एक प्लान बनाती है और वो प्लान अपने बेटे नीरव को बताती है। अगली सुबह हमेशा की तरह रूही उसके घर के बाहर आती है और उसे आवाज देते हुए बोलती है, ओए नीरव, जल्दी आजा, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? उसकी बात सुनकर नीरव की माँ सुनीता बाहर आकर बोलती है, रूही, आज नीरव कॉलेज नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि मैं और उसके पापा उसे लेकर लड़की देखने जा रहे हैं। क्या? इतनी जल्दी? पर क्यों आंटी? सुनीता रूही की नहीं सुनती, जिसके बाद वो नीरव और अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में प्लान के हिसाब से
उस लड़के से मिलने के लिए जाने लगती है, जिसके बाद रूही बोलती है, रुकिए आंटी, नीरव मेरा बचपन का दोस्त है। मैं भी उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। इस तरह वो सारे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पायल नाम की लड़की उसका वेट कर रही होती है। इस तरह नीरव पायल से वहां बात करता है और फिर पायल उसे बोलती है, नीरव, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी जल्दी। तुम जैसा पार्टनर मैं खोना नहीं चाहती। इतना बोलकर पायल नीरव के गले लग जाती है और ये देखकर रूही को जलन होने लगती है, जिसके बाद रूही उसे दूर करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम कोई और लड़की देखेंगे। नीरव चलो मेरे साथ। आंटी आप भी चलिए। रूही नीरव के परिवार को वहाँ से लेकर जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, अरे ये मैंने क्या किया? पायल तो बहुत सुंदर दिख रही थी, नीरव के साथ अच्छी भी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी नीरव से प्यार हो गया है? इसी तरह नीरव की माँ सुनीता बार बार झूठे रिश्ते और लड़की नीरव के लिए बुलाती है, लेकिन हर बार रूही उनमें कोई ना कोई कमी निकाल दिया करती, जिसके बाद सुनीता बोलती है, रूही, अब मुझे तेरी पसंद नहीं देखनी। मुझे मेरे बेटे नीरव के लिए शादी करके अपने घर में बहू लानी है, इसलिए तू घर जा और मेरे बेटे के लिए लड़की मैं खुद देख लूंगी। सुनीता के ऐसे बोलने के कारण वो रोते हुए घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ बोलती है, सारी गलती तेरी है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए सुनीता जी से बात करूंगी। अगले ही दिन सुलोचना नीरव के परिवार को अपने घर बुलाती है और रूही के दिल की बात बताती है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से रूही और नीरव की शादी हो जाती है। और शादी की पहली रात नीरव उसे बोलता है, क्यों, तूने तो कहा था कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो फिर आज हम शादीशुदा कैसे हो गए और तू मेरी वाइफ कैसे बन गई? अगर माँ वो प्लान नहीं बनाती तो तू कभी भी नहीं समझ पाती कि तुझे मुझसे प्यार है। कौन सा प्लान है? उसके पूछने पर नीरव उसे सारा सच बताता है कि किस तरह उसकी माँ सुनीता ने लड़कियों को देखने और शादी की बात की थी। वो सब एक प्लान था। ये सुनकर रूही बोलती है, अच्छा जी, तो ये बात थी। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। सिर्फ माँ जी के सामने ही मैं तुझे इज्जत दूंगी और इस कमरे में तो मैं तुझसे तू दड़ा के ही बात करूंगी, समझा कमीने? इस तरह दो दोस्त अपने बचपन की प्यारी सी दोस्ती को शादी के रूप में बदल लेते हैं और उनका दोस्ती का सफर दोस्ती से शादी तक जाता है।